कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति वाड्रा पैदल ही ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जहां उन्हें गुरुग्राम के सिकोहपुर में लैंड घोटाले के मामले में ईडी ने बुलाया था और उनसे तमाम सवाल भी पूछे गए थे। आपको जानकारी दे दें कि ईडी ने जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सवाल जवाब भी किया था। इससे पहले 8 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा गया था। हालांकि तब तो वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन कल वो पहुंचे थे और आज भी उनसे कई सवाल ईडी की टीम करेगी। वक्त कितनी बड़ी चीज है और कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इसी तस्वीर से लगा लीजिए। और जब कभी गुरूर घर करने लगे तो याद कर लीजिएगा कि जिस दिन वक्त खराब होगा तो इंसान पैदल भागना शुरू कर देता है। ये तस्वीर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की है, जो ईडी के समन किए जाने पर उसके दफ्तर पैदल ही निकल पड़े और उनका पीछा करने लगे मीडिया के कैमरे। ईडी के दफ्तर पहुंचने तक वाड्रा पूरी तरह खामोश रहे। मीडिया के कैमरे लगातार उनकी फोटो उतारते रहे, लेकिन वाड्रा ने पूरे रास्ते चुप्पी आड़े रखी। दरअसल ईडी ने वाड्रा को शिकोहपुर लैंड डील मामले में दूसरा समन जारी किया था, जिस पर उनसे सवाल जवाब किए गए। इसके बाद जब वो बाहर निकले तब उनके मन में जो कुछ भी था पत्रकारों के सामने रख दिया। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। वाड्रा इस मामले में खुद को पाक साफ बता रहे हैं। उनके मुताबिक इस मामले में जो कुछ भी उन्हें पता है वो पहले ही एजेंसियों के सामने रख चुके हैं। वैसे तो केंद्र में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से गांधी परिवार के सभी लोग ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगा चुके हैं। हालांकि ये मामला अलग अलग है, लेकिन वाड्रा का एक ऐसा मामला है जो यूपीए सरकार के दौरान से ही सुर्खियों में रहा है और तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे। जिस दिन सत्ता से कांग्रेस सरकार हटी उस दिन से ये मामला कोर्ट और जांच एजेंसियों के आंगन में होगा और हुआ भी वही। बहरहाल अब पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। फरवरी 2008 की लैंड डील से जुड़ा मामला। ईडी को लैंड डील में मनी लॉन्ड्रिंग का शक। 2008 में शिकोहपुर में खरीदी गई थी जमीन। गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी गई। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने किया था सौदा। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी। 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ रुपए में लैंड डील हुई। जमीन रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेची गई। 3 एकड़ जमीन करीब 50 करोड़ ज्यादा यानी 58 करोड़ रुपए में बेची गई। 7.5 करोड़ की 3 एकड़ जमीन का सौदा जिस तरह से 58 करोड़ में किया गया, उसने इसे न केवल घपले की शक्ल दी बल्कि कई तरह के शक के बीज भी डाल दिए। आरोप भी लगे कि पूरे सौदे में पॉलिसी का गलत फायदा उठाया गया और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इशारे छुपे हैं। ईडी अब उसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तह तक जाने में लगी है, जबकि वाड्रा इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जमीन बेचकर मुनाफा कमाया गया है उससे किसका भला हुआ है, ये सवाल जस का तस है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।